नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। घर इंसान की बुनियादी जरूरत है और इस सपने को पूरा करने में मिडिल क्लास अपनी पूरी उम्र लगा देता है, लेकिन फिर भी सबका सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में अगर सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो सोचिए कितना बेहतर होगा। तो देखिए, बुलेटिन की शुरुआत हम इसी घर के सपने को पूरा करने की सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों के साथ कर रहे हैं। घर से जुड़ी दो अहम खबरें आपके लिए। पहली ये कि हाउसिंग फॉर ऑल के तहत केंद्र और राज्य सरकारों की खाली पड़ी जमीन पर प्राइवेट बिल्डर सस्ते घर बनाकर देंगे। और दूसरी खबर आपके लिए यह है कि ईपीएफओ ने 3 साल तक निवेश करने वालों की इस स्कीम का फायदा देने का ऐलान किया है। यानी अब आप ईपीएफओ से घर खरीदने के लिए 90% तक की रकम निकाल सकते हैं। तो आम लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय एक मॉडल पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की खाली पड़ी जमीन पर प्राइवेट बिल्डर सस्ते घर बनाकर देंगे। ऐसी जमीन जिसका भविष्य में कोई इस्तेमाल नहीं होना है, उसे बेहद कम दामों पर प्राइवेट बिल्डर को दिया जाएगा। इस तरह सरकारी जमीन को अतिक्रमण से भी बचाने में मदद मिल जाएगी। सरकार लॉन्ग टर्म लीज पर प्राइवेट डेवलपर को जमीन भी मुहैया कराएगी। इसके लिए प्राइवेट डेवलपर को मामूली सा रेंट देना होगा और प्राइवेट डेवलपर की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंसिंग की होगी। फिर प्रोजेक्ट तैयार हो जाने के बाद प्राइवेट बिल्डर इसे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर पब्लिक अथॉरिटी को सौंप देगा। पहले से प्रति यूनिट के हिसाब से रेट तय रेट पर वो पैसे पब्लिक अथॉरिटी को दे जाएंगे और बिल्डर को नीलामी के लिए ये प्रोजेक्ट मिलेंगे। पर घरों की अफोर्डेबिलिटी के लिए अधिकतम कीमत पहले से ही तय होगी। जैसा मैंने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप प्राइवेट लैंड में भी बना सकते हैं, ऐसा नया प्रावधान हमने रखा है। दूसरी अच्छी खबर आपके लिए कि अगर अपने ईपीएफ के पैसे से घर लेना चाहते हैं तो इसके लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने 3 साल तक निवेश करने वालों को इस स्कीम का फायदा देने का ऐलान किया है, जो कि पहले 5 साल तक थी। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से इस पूरे खबर पर बात करते हैं। प्रकाश, कैसे अब पीएफ के पैसे से घर का सपना पूरा हो सकता है? देखिए, उसमें सरकार ने जो ईपीएफओ ने एक बड़ी राहत जो दी है वो ये दी है कि अब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 साल के बजाय 3 साल भी होगा, तब भी आप ईपीएफओ के जो हाउसिंग स्कीम है उसमें आप घर खरीद सकते हैं। एक बड़ी राहत मिली है ऐसे सब्सक्राइबर के लिए जिनका कंट्रीब्यूशन जो है 5 साल पूरा नहीं हो रहा था। एक बड़ी राहत है। और उसके मद्देनजर एक और अच्छी बात यह है कि हुडको के साथ एमओयू साइन हो गया है ईपीएफओ का, जिसमें ये होगा कि आपको 2,20,000 रुपए तक जो है वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको सब्सिडाइज लोन इतने में मिलेंगे। तो 2 बड़ी बातें हैं ऐसे मेंबर के लिए जिनका कंट्रीब्यूशन 3 साल की है और ऐसे मेंबर के लिए जिनका इनकम ज्यादा नहीं है। और जी, वाकई प्रकाश, और साथ ही पीएफ सब्सक्राइबर को 10 सदस्यों वाली किसी हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए, ये भी इसमें एक जरूरी कंडीशन है। बहुत शुक्रिया इस पर और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने मदद का भरोसा दिलाया है। आज टेलीकॉम मंत्री के साथ बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज ने अपनी समस्याएं बताई हैं। बैठक के दौरान कंपनियों ने एनपीए से निपटने का रोड मैप भी दिया। बैठक के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि एक इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप का गठन किया गया है जो सेक्टर की दिक्कतों का अध्ययन कर रही है। उन्होंने बताया कि आईएमजी बैंकों के साथ साथ टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत के बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी। आज की बैठक में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल सहित अनिल अंबानी और हिमांशु कपानिया भी शामिल हुए। बैठक में रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वोडाफोन एमडी और सीईओ सुनील सूद भी शामिल। यहां पर आपको बताएं कि सुनील सूद शामिल नहीं हुए। मंत्रालय और सरकार की ओर से हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि सेक्टर के ऑर्डरली ग्रोथ के लिए और सामान्य व्यक्ति को टेलीकॉम सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहें, इसके लिए सरकार आवश्यक कदम शीघ्र उठाएगी।
और बैठक के बाद ये बिजनेस से खास बातचीत में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि टेलीकॉम मिनिस्टर के सामने सेक्टर की समस्याएं रखी गई हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। Questions like how was the meeting? Meeting was very good, very convivial. People presented all their points. Okay. What all concerns you raised? आपने कौन से अपनी तरफ से concerns रखे हैं जिसमें मिनिस्ट्री का किस तरीके का आश्वासन? The Department of Telecom or the Honorable Minister will give a formal statement. सर आपकी जो बैलेंस शीट काफी पॉजिटिव नजर आती है, लेकिन क्या मेजर कंसर्न है टेलीकॉम इंडस्ट्री के, आपको क्या लगता है? Only 2 questions. Health of industry is a concern. That's why this meeting was called. वहीं बैठक के बाद टेलीनॉर के सीएफओ बॉर्टन कार्लसन सॉर्बी ने कहा कि इंडस्ट्री ने अपनी तमाम मांगे रखी हैं सामने। ये भी कहा कि टेलीकॉम सेक्टर को बेल आउट नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। I don't think you should look for a bailout, but there could be ease in the conditions for the industry when it comes to spectrum payments, when it comes to taxation, which is very heavy. And I think several of my colleagues and myself stressed that the industry is not in a good financial health for the time being. We discussed the spectrum prices, the taxation, Okay. but also the need for the industry to earn money. And right now the industry is in a negative growth revenue-wise, and that is not healthy over time. चलिए हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से और जानकारी लेते हैं। असीम, टेलीकॉम कंपनियों ने कैसी कैसी दिक्कतें समस्याएं सामने रखी हैं और अब इसका समाधान सरकार की तरफ से कब तक सामने आ सकता है? टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि टेलीकॉम कंपनियों पर काफी ज्यादा दबाव है, कर्ज का दबाव है, स्ट्रेस है उनके ऊपर, क्योंकि उनकी रिलायंस जियो ने पिछले 9 महीने से सर्विस शुरू की है और अपने फ्री टैरिफ जो है वो दे रही है, तो उसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियां काफी दबाव में आ गई हैं और कर्ज उनके ऊपर लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनकी मदद करे, उनको लाइसेंस फीस जो है वो कम करे, उनको स्पेक्ट्रम ड्यूटी चार्जेस जो है वो कम करे और उनको स्पेक्ट्रम की पेमेंट जो देनी है उनको रीशेड्यूल जो है वो करे। तो ये सब तरह की मांग जो उन्होंने रखी है। तो जो टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा है उन्होंने उनको भरोसा भी दिलाया कि ये सेक्टर जो है इसको मरने नहीं दिया जाएगा और जल्दी सरकार इसके लिए करेक्टिव कदम जो है वो लेगी। तो आने वाले दिनों में कुछ हम स्टेप जो है वो देख सकते हैं जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों की सेहत में कुछ सुधार आएगा। जी बहुत शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। विपक्ष ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार के नाम का ऐलान किया। 17 विपक्षी दलों ने मीरा कुमार के नाम पर सहमति जताई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुकी हैं मीरा कुमार। मीरा कुमार पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं। मीरा कुमार सासाराम संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार संसद में पहुंची हैं। एनडीए ने रामनाथ कोविंद को अपनी ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान 2 दिन पहले ही कर दिया। अब देखना है कि अब की बार राष्ट्रपति चुनाव में आंकड़ों के खेल में कौन बाजी मारता है। Shrimati Meera Kumar has been selected unanimously by one and all. All the 17 political parties who met here today in the afternoon and have unanimously proposed the name of Shri Meera Kumar ji for the forthcoming Rashtrapati election. Shrimati Meera Kumar is the illustrious daughter of illustrious leader, great leader Babu Jagjeevan Ram. चलिए स्मार्टफोन्स की बात करें। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक और स्मार्टफोन की एंट्री हुई है। मशहूर चाइनीज कंपनी OnePlus ने आज अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन OnePlus 5 से पर्दा उठा दिया। मुंबई में हुए इवेंट में कंपनी में OnePlus 5 को लॉन्च किया गया और OnePlus 5 के दाम 32,999 और 37,999 रुपए होंगे। इस दमदार फोन की खासियत यह है कि अपने से दुगनी कीमत वाले स्मार्टफोन को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। 1+5 से उठा पर्दा।
आईफोन को मिलेगी टक्कर। पर्दा उठ चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है और सामने आ चुका है वो फोन जिसका महीनों से इंतजार हो रहा था। ये है OnePlus 5, मशहूर चाइनीज कंपनी OnePlus का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन। 32,999 रुपए की कीमत से शुरू होने वाले इस फोन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि फीचर्स की बात करें तो ये फोन अपने से दुगनी कीमत वाले स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। जी हाँ, ठीक सुना है आपने, OnePlus 5 एप्पल, आईफोन और सैमसंग के गैलेक्सी S8 के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बातें हैं जो इस फोन को सबसे खास बनाती हैं। OnePlus 5 के दो वेरिएंट हैं, जिनके दाम है 32,999 रुपए और 37,999 रुपए। फीचर्स के मामले में OnePlus 5 में एक से बढ़कर एक हार्डवेयर फीचर्स दिए हुए हैं, पर OnePlus के मुताबिक इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी लाइफ है। इसमें 3300 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी दी गई है, जो डैश चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज होती है। तेज तर्रार प्रोसेसिंग के लिए इसमें 8 GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 5 में Android 7.1.1 Nougat दिया गया है। मेमोरी के लिहाज से OnePlus 5 आपको दो ऑप्शंस में मिलेगा, 64 GB की मेमोरी में और 128 GB की मेमोरी में। फोटो खींचने के लिए OnePlus 5 में 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि इसका प्राइमरी कैमरा है। 5.5 इंच की इसकी फुल HD स्क्रीन भी काफी गजब की है। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में OnePlus 5 काफी कुछ आईफोन की याद दिलाता है। अगर बात प्राइसिंग की हो और फीचर्स की हो या फिर लुक की हो, ये चाइनीज फोन एप्पल के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है। दिनेश देव शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। वहीं सरकार ने एप्पल से भारत में निवेश का पूरा प्लान मांगा है। इसमें एप्पल के निवेश से कितनी नौकरियां पैदा होंगी, इसका पूरा ब्यौरा भी मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक एप्पल के प्रस्ताव के बाद सरकार फैसला करेगी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग के एवज में कितनी टैक्स छूट दी जाए। एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्रस्ताव पर रेवेन्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट सहित इंडस्ट्री विभाग विचार कर रहा है। इसके पहले एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्लान भी दिया था, लेकिन इसके एवज में टैक्स कंसेशन की डिमांड भी की थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार एप्पल के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक ब्रेक के यहां पर रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए News 360।